Jai Hind and most welcome to all of you. Again, the session is very important and special because we are going to study idioms and phrases. These idioms and phrases that I have written on the whiteboard have been asked in several competitive exams like NDA, CDS, SSC and banking. And there are chances that these idioms and phrases may come again in your upcoming examinations. So idioms and phrases are just like marks scoring topic. So let's start the topic one by one. First, idioms and phrases through thick and thin. So what does it mean by through thick and thin? Pain, sorrow and happiness. दुख और सुख में, हिंदी इसका क्या होता है? दुख और सुख में. आप लोग हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे. थ्रू थिक एंड थिक का मतलब थिन, थिक एंड थिन, THIN. थिन में क्या होता है? पतला. और थिक मतलब घना. ठीक है, घना और पतला. यानी कि इस सब दोनों को मिला करके एक बात बता देते हैं. पहले इसका लिख लेंगे हिंदी में. थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है दुख और सुख में. दुख सुख में. ठीक है, जब कोई आपको दुख और सुख में क्या करता है? हेल्प करे. तो बहुत लोग क्या करते हैं? सुख में हेल्प करते हैं और दुख में नहीं करता. तो इसलिए कहा जाता है कि दोस्त वही जो मुसीबत में. ठीक है, तो अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स यू इन डिफिकल्टीज, है कि नहीं? बाकी जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है वो दिख जाता है. जो डिफिकल्टीज आती है तो वो लोग अपने क्या हो जाते हैं? मतलब गली से कट जाते हैं, है कि नहीं? तो थ्रू थिक एंड थिक, इन गुड एंड बैड कंडीशन, याद रखिएगा, या सर्कमस्टांसेस, CIRCUMSTANCES, इन गुड और बैड कंडीशन या सर्कमस्टांसेस. इसका मतलब होता है थ्रू थिक एंड थिन, इन गुड और बैड कंडीशन. और हमेशा के लिए याद रखिए, अक्सर आते रहता है. और कुछ फ्रेज स्टूडेंट को जब अपडेट रहता है, स्कूल डेज से ही पढ़ता है तो अपडेट हो जाता है, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत यूज होने वाला टॉपिक है ना? अब दो चीज़ समझाया था कि इसका मतलब समझ गया ना? यस सर. थ्रू थिक एंड थिन मतलब इन गुड एंड बैड कंडीशन. अब एक एग्जाम्पल समझिए. कोई भी एग्जाम्पल आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि मेरा दोस्त मुझको दुख सुख में क्या करता है? मदद करता है. तो अपना बना लेंगे. अब एक बार सेंटेंस को यूज कर देंगे ना, इडियम्स फ्रेज को, तो भूलेंगे नहीं. तो मेरा दोस्त मुझको दुख सुख में मदद करता है. क्या बोलेंगे? माय फ्रेंड हेल्प्स मी. अब पेपर में आएगा थिक एंड थिन. बात समझ में आ गई? 4 ऑप्शन भेजे जाएंगे आपको. थ्रू आएगा, बाई आएगा, ओवर आएंगे, अंडर आ जाएगा, है ना? तो माय फ्रेंड हेल्प्स मी, यहाँ क्या भरेंगे? थ्रू थिक एंड थिन. मेरा दोस्त मुझको दुख सुख में मदद करता है. या आप दूसरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं कि वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन. हम लोगों को अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए दुख सुख में. वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन. तो यही कहा जाता है कि जिंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है. और समस्याओं को हराना या समस्याओं को पार पाना आर्ट ऑफ लाइफ है कि नहीं? यस सर. अब देखो, दुख जिंदगी में आएगा, ये तो क्या है? पार्ट ऑफ लाइफ है. उसको दुख को कम करना, हटाना, ये आप ही का काम है ना. ये आप कैसे हटाएंगे? अपनी आर्ट से, है कि नहीं? यस सर. लाइन याद रहेगा, जिंदगी में दुख का आना क्या है? पार्ट ऑफ लाइफ है. और उसको हटाना क्या है? कला है. आर्ट ऑफ लाइफ है. आउट ऑफ लाइफ. हाँ, ऐसा बोलेंगे. थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब, अब एक चीज और समझेंगे ध्यान से. इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक होता है केवल फ्रेजल वर्ब, तो समझा रहे हैं फ्रेजल वर्ब. एक होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस. क्या मतलब होता है इन दोनों का? ध्यान से समझिएगा. फ्रेजल वर्ब और प्रेपोजिशन के मिल के बनता है. क्या मिलेगा इसमें? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन. इसके मिलने से एक नया मीनिंग निकले, तब उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेज. ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है. इसमें क्या होगा कि वर्ब रहेंगे, ठीक है, प्रेपोजिशन भी रहेगा और अदर वर्ड्स भी रहेंगे. अदर वर्ड्स, ध्यान समझिएगा. तो पेपर में कभी कभी फ्रेजल वर्ब भी आ जाते हैं और कभी कभी इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछता है. और जब भी एग्जाम देने जाइएगा CDS, NDA, SSC, तो उस क्वेश्चन में लिखा रहता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस.
भाई उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, फ्रेजल वर्ब भी हो सकता है, इडियम्स एंड फ्रेजेज। तो कुछ हद तक पेपर में इडियम्स एंड फ्रेजेज आते हैं तो आप वर्ड की सहायता ले सकते हैं। जैसे सिनोनिम एंटोनिम, अगर वर्ड पावर आपका अच्छा है तो गेस वर्क करके 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो नहीं होगा आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो पेपर में कैसे हम इडियम्स एंड फ्रेज करेंगे? तो पेपर में इडियम्स, जो स्टूडेंट अच्छा प्रैक्टिस किया है, अच्छा से तैयारी किया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, 1 साल 2 साल या 5 साल, ठीक है, लेकिन कुछ लोग 5-5 साल लगा देते हैं, इसलिए 1 साल में आराम से हो जाता है, ठीक है। 1 साल अगर अच्छा से आप तैयारी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस और नॉलेज आपको अच्छा हो जाता है, क्लियर कट। और जब पेपर देने जाइएगा आप तो इडियम्स एंड फ्रेजेज, जरूरी थोड़े है कि जितना इडियम्स एंड फ्रेज बना है, निर्माण हुआ है, वो सब हमको याद है। तो कुछ कॉमन सेंस भी होता है। क्या होता है? कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस का मतलब तभी कॉमन सेंस आपके इडियम्स एंड फ्रेज में काम करेगा जब आपके पास क्या हो? स्टॉक ऑफ वर्ड पावर। क्या हो? स्टॉक ऑफ वर्ड पावर। तो वर्ड पावर आपको हेल्प करेगा। जैसे मान लिया कि हम उस दिन कराए थे एक वर्ड मीनिंग, एट समवन्स विट्स एंड, है ना। अब अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है, एट समवन विट्स एंड। अभी आपको याद होगा क्या मतलब होता है इसका? जो भूल जाता है सर काम, भूल नहीं, कंफ्यूज हो जाता है। तो हम बताए थे कितना बार कि विट जो वर्ड है ये माइंड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? माइंड से। एंड, एंड मतलब क्या हो जाता है? खत्म। एट प्रेपोजिशन का यूज है, एट लगा हुआ है। अदर वर्ड यहाँ पे समवन मतलब व्यक्ति को रेफर कर रहा है। तो इसी के लिए पेपर में कितने ऑप्शन आएंगे? 4 में से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो आप ठंडा दिमाग से, कूल दिमाग से अगर इन सारे वर्ड, इसका अच्छा एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग, आपका मीनिंग निकालेंगे ना, तो चारों में एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो पेपर में एक तो होता है कि पहले से इडियम्स एंड फ्रेज हमें याद है, तो उसके जैसा तो कुछ भी नहीं है। पहले से आपको रटा रटाया ही याद है, तो आ गया तो एकदम आप जंप मारिएगा कि नहीं यार, ये तो हमको कल ही याद किए थे, आ गया तो मार दिए। लेकिन कभी कभी ऐसा मुसीबत में स्टूडेंट फंस जाता है कि पेपर में इडियम्स एंड फ्रेज पूछ देता है, वो डिफिकल्ट भी नहीं होता और याद भी नहीं होता है कि नहीं। अब पेपर में ऑप्शन कितना है? 4। वो बेचारा ये सोचता है कि हम छोड़ भी नहीं सकते एट ए मोमेंट पेपर देने में, वो कहते हैं छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि यार इतना इजी है, हम 4 ऑप्शन में देख वो सिलेक्ट करते हैं। तो उसी समय ध्यान रखेंगे कि कौन सा पावरफुल ऑप्शन है जिसके ऊपर हमारा वोट गिर रहा है, ठीक है। तो वो मीनिंग के ऊपर वर्ड पावर अगर अच्छा हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो बहुत हद तक इडियम्स एंड फ्रेज अगर पेपर में आ जाए, जैसे CBS में आता है कितना, 10 कितना आता है? 10 तो मिनिमम पूछता है इडियम्स एंड फ्रेज। तो आदमी चाहे ना, या तो भी याद नहीं है 10 में, तो 10 में 10 बना देगा। हाँ बिल्कुल। 10 नहीं हो बनेगा तो कितना बना देगा? 9 सही बनाएगा, 8-9। एगो दूगो हो सकता है बाई मिस्टेक गलती हो जाए, भाई वो भगवान थोड़े है। लेकिन अगर वो भी ध्यान से, अगर केयरफुल होकर के, अच्छा लॉजिक और रीजनिंग और मीनिंग निकाल करके, वर्ड मीनिंग की हेल्प लेकर के, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको इंडिकेट करता है, सारा ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट करना है। ये आपके लॉजिकल एक्सपीरियंस बताएगा और आप आराम से, कोई इतना टफ एंड हार्ड टास्क नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर याद है तो उसके जैसा कुछ भी नहीं। अब देखिए ये हमारे कितने इडियम्स फ्रेज है? 10 है। 10 में मान लिया कि आपको आ जाए थ्रू थिक एंड थिन और आपको याद है, तो इसके जैसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए थ्रो कोल्ड वाटर, नेक्स्ट थ्रो कोल्ड वाटर। कोल्ड मतलब ठंडा, वाटर मतलब पानी, और थ्रो मतलब फेंकना। फेंको ठंडा पानी, फेंको ठंडा पानी। तो आप दिमाग लगा लेंगे कि क्या हो सकता है। इसी के लिए पेपर में कितने ऑप्शन आएंगे? 4। एट ए टाइम अगर आपको याद है तो आप सीधे आंसर ठोकेंगे, है कि नहीं। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे? मीनिंग निकाले ना, जैसे अभी निकाला गया। क्या मीनिंग निकला? ठंडा पानी फेंको। तो किसी चीज के ऊपर ठंडा पानी फेंको। मान लिया कि आप कोई सोए है या कुछ भी चीज है, उसके ऊपर पानी फेंक दीजिएगा आप, है कि नहीं। मान लिया कि कुछ है, कुछ आर्टिस्ट्री बना रहे हैं, स्कीम बना रहे हैं, है ना, या कुछ पिक्चर बना रहे हैं, उसके ऊपर क्या फेंक दिए? पानी। ठंडा चाहे गर्म चाहे कुछ भी पानी फेंक दिए तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। पिक्चर उक्चर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे थे, मान लीजिए कि हम तस्वीर, उसी पे पानी फेंक दीजिएगा तो कैसा हो जाएगा? बेकार हो जाएगा कि नहीं। या कोई सोया हुआ है उसके ऊपर पानी फेंकिएगा तो क्या करेगा? वो गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो पता नहीं क्या क्या फेंक दिया, तो खाली ठंडा पानी फेंके थे, है कि नहीं। तो थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है, अब मीनिंग निकालिए क्या हो सकता है? थ्रो कोल्ड वाटर, नहीं, नहीं होगा। किसी को क्या करना? डिस्करेज करना, डिमोटिवेट कर देना। क्या कर देना? डिमोटिवेट कर देना या डिस्करेज। तो यहाँ लिखिए टू डिस्करेज समवन, ठीक है भाई। टू डिस्करेज समवन फॉर समथिंग, फॉर समथिंग।
किसी को किसी चीज़ के लिए डिस्करेज कर देना या डिमोटिवेट कर देना, है ना। थ्रो कोल्ड वाटर, याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल पास लिखिए आप लोग। जैसे ही थ्रू कोल्ड वाटर, एग्जाम्पल पे समझिए इसको कि थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई स्कीम। मीनिंग बताइए क्या लिखा मैंने, या प्लान, कुछ भी लिख दीजिए। कि थ्रू कोल्ड वाटर, कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का, ठीक है। कि थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई स्कीम या प्लान, जल्दी बताइए क्या मतलब हुआ। ये है ना, मतलब कोई प्लान बना तो उसमें पानी फेंक दिया। हाँ, तो किसी ने प्लान बनाया, कोई स्कीम बनाया। हम इतना मेहनत करके कोई प्लान बनाए, स्कीम बनाए, ताकि लोगों को कोई चीज़ समझाया जाए, बताया जाए। आप क्या किए कि उस पर दखल अंदाजी कर दीजिए, डिमोटिवेट कर दिए, डिस्करेज कर दिए, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए डिमोटिवेट, मतलब समझ रहे हैं ना। डिमोटिवेट का मतलब हतोत्साहित कर देना किसी को, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हाँ, या दखल अंदाजी कर लेना। तो डोंट थ्रो कोल्ड वाटर ऑन एनी वंस स्कीम, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। डोंट थ्रो कोल्ड वाटर ऑन एनी वंस प्लान, स्कीम या डिसीजन। किसी के प्लान पे, किसी के डिसीजन पे या किसी के स्कीम पे आप क्या करें, ये क्या बोलते हैं, थ्रो कोल्ड वाटर ना करें, डिमोटिवेट करते हैं। डिमोटिवेट ना करें। चलिए थर्ड जाइए, थ्रू एंड थ्रू। ये ध्यान देंगे, थ्रू एंड थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बहुत बार पेपर में आया है। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। हिंदी लिखिएगा, लिख लीजिए, पूर्ण रूप से, थ्रू एंड थ्रू। अब आपको नीचे समझाते हैं, ये ध्यान देंगे, है थ्रू एंड थ्रू, ठीक है। आउट एंड आउट, एंड आउट, इन्स एंड आउट्स, याद रखिएगा। इन तीनों का मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली। एक ही बार में ये सब फ्रेज को याद कर लीजिए। थ्रू एंड थ्रू, राइट फास्ट, राइट एज फास्ट एज इट इज पॉसिबल। थ्रू एंड थ्रू, आउट एंड आउट, इन्स एंड आउट्स। अब देखिए पेपर में जब क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे खाली जगह आ गया यहाँ पे भरने के लिए, कोई एग्जाम्पल सेट कीजिए आप। थ्रू एंड थ्रू पे क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे? Completely. Completely. एग्जाम कंप्लीटली, I have done through and through. जैसे कोई किताब हम पढ़ रहे हैं, अब कोई किताब आप इसको पूर्ण रूप से आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक थ्रू एंड थ्रू। 3 बार थ्रू का यूज करेंगे, ठीक है। या हम कहते हैं कि कोई बारिश उसमें भीग गया है, पूर्ण रूप से भीग चुका है, मतलब कोई बचा भी नहीं है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सी इज वेट, वेट मीन्स भीग जाना। Yes, sir. सी इज वेट थ्रू एंड थ्रू, या ही इज वेट थ्रू एंड थ्रू। जैसे लिख लीजिए, ही इज वेट थ्रू एंड थ्रू। एग्जाम में खाली जगह यहाँ पे खाली जगह दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा थ्रू। तो पेपर में याद रखिए, जब थ्रू दिया है तो क्या भरेंगे? थ्रू ही भरेंगे। ऑलरेडी थ्रू दिया है तो क्या भरेंगे? थ्रू। और दूसरा एग्जांपल एक पेपर में आया था कि शी हैज बोन दिस बुक एंड आउट्स। अब बताइए कि क्या भरना है आपको? सी हैज बोन, खाली जगह, दिस बुक, यहाँ भी खाली जगह है, एंड आउट्स। Ins होगा ना इसमें? हाँ, तो आउट्स यहाँ लिखा हुआ है ना, Yes, sir. आउट में एस लगा है, तो उसके लिए कौन आएगा? आउट आएगा कि इन्स आएंगे? Ins. हाँ, तो पेपर में याद रखिएगा 4 ऑप्शन दे देगा, एक में देगा इन, एक में देगा इन्स, एक में देगा इनटू, है ना। तो भटकाने के लिए आपको कोई उपाय नहीं छोड़ा जाएगा ऑप्शन से। क्या बोलेंगे? सी हैज गॉन सी इज गॉन इन्स, सॉरी यहाँ पे इन्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? थ्रू। हाँ, गो थ्रू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सफलतापूर्वक समझ जाना, पढ़ लेना, ठीक है, तो गो थ्रू होता है। जैसे मैं इस किताब को अच्छा से समझ चुका हूँ, तो आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, ठीक है। तो गो के बाद क्या करना है आपको? थ्रू। याद रखिएगा, फ्रेज है ये अलग फ्रेज है। गो थ्रू का मतलब कंप्लीट एनीथिंग सक्सेसफुली, किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देना, ठीक है। जैसे मैं इस किताब को पूरा पढ़ चुका हूँ, तो आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस बुक, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि क्या आप ये किताब पढ़े हैं,
यस आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक ऑलरेडी। हम यह किताब ऑलरेडी क्या चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो गो थ्रू का मतलब होता है कंप्लीटली या सक्सेसफुली किसी चीज को कर लेना। अब फिर यहाँ पे आ गया दिस बुक, यहाँ पे आउट्स है तो क्या बनेंगे, ins, इन्स, इन्स एंड आउट्स। पेपर में एक और स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, आई डबल एन आ जाता है। देखो इन का मतलब क्या होता है, धर्मशाला, ठीक है, होटल। चलिए इसको मिटाते हैं, ओके जल्दी कीजिए। तो थ्रू एंड थ्रू याद हो गए। yes sir, थ्रू एंड थ्रू का मतलब कंप्लीटली। completely, और 2-3 एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे कि मैं बारिश में भीग चुका था आई वॉज, I was wet हाँ वेट थ्रू एंड थ्रू, through and through, आई वॉज वेट इन एंड आउट्स, yes sir, आई वॉज वेट आउट एंड आउट, क्या आएगा, आउट एंड आउट। उसमें ये नहीं बताया कहाँ पे भीग गया है। हाँ पेपर में आउट आएगा तो क्या बनेंगे, आउट। पेपर में आउट्स एस लगा है तो इन, ये ध्यान रखेंगे। अब पेपर में थ्रू आया हो तो क्या बनना है, थ्रू का जवाब थ्रू से। कितना प्यारा फ्रेज है, कितना अच्छा फ्रेज है। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई ये है वो है, मन से पढ़िएगा तो सब आसान लगेगा। नहीं, थ्रू एंड थ्रू, आउट एंड आउट, इन एंड आउट, इसका का मतलब क्या हुआ, Completely. कंप्लीटली। तीनों में से एक आपके पेपर में आ ही जाता है लगभग, ध्यान रखिएगा। अब कब आएगा, कैसे आएगा, किस हालत में आएगा, किस साल आएगा, अभी किस मंथ में आएगा, ये तो आप याद करके रखिए, ये कहना मुश्किल है yes sir, है कि नहीं। हमारा ड्यूटी है, जो कर्म है वो तो करना होगा ना। इफ यू आर रेगुलर इन योर ड्यूटी, ठीक है, द लक विल इक्वली बी रेगुलर इन इट्स ड्यूटी। क्या समझे, क्या बोला मैंने, इफ यू आर रेगुलर इन योर ड्यूटी द लक विल इक्वली बी रेगुलर इन इट्स ड्यूटी, ठीक है। अगर तुम अगर आप अपने ड्यूटी में रेगुलर हैं तो किस्मत भी अपने ड्यूटी में क्या है, Regular. रेगुलर है। आप कहते हैं कि किस्मत मेरा खुल नहीं रहा है, आप खोलने का काम बंद कर देंगे, कहाँ से खुलेगा, रेगुलर रहिए। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब जानबूझ करके। यहाँ देखिए इन कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंडा, ठंडा, ब्लड मतलब खून। ठंडा खून का मतलब क्या होता है, Vampire. जानबूझ के लोग क्या करता है, सताते हैं। ठंडा खून कर लेता है। मतलब एक होता है गर्म खून, एक होता है ठंडा खून। तो ठंडा कुछ लोग झगड़ा उगड़ा कर लेते हैं ना, तो जानबूझ के छोड़ देते हैं, साले को होने दो, मार कर रहा है, मार होने दो। कुछ का गर्म खून होगा वो जाके झगड़ा उगड़ा या तो खुद कर लेगा या तो झगड़ा छोड़ा देगा, है कि नहीं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखो कहीं भी झगड़ा उगड़ा या कुछ ऐसा होता है, देखने वाले का भीड़ लग जाता है ना चारों तरफ। उसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों का ब्लड इस टाइप का होता है कि वो आकर के कंप्रोमाइज करा देता है कि देख भाई तुमको, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, आगे से ऐसा मत करो, ठीक है। तो अच्छा रखना चाहिए। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जानबूझ करके, क्या होंगे, जानबूझ करके, डेलिबरेटली। हिंदी लिखिएगा, जानबूझकर, जानबूझकर। अब जैसे हिंदी जैसे लिखाता है उसको लिखिए, जानबूझकर। इन कोल्ड ब्लड, बीइंग ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट योर हैंड राइटिंग शुड बी फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट, है कि नहीं। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग आफ्टर राइटिंग इन कोल्ड ब्लड। यू मस्ट रिमेंबर दिस फ्रेज फॉर ऑल टाइम। यहाँ पे देखिए इन कोल्ड ब्लड का मतलब जानबूझकर। जानबूझ करके बहुत सारा एग्जाम्पल आपके पास होगा। अब जानबूझ करके कोई भी सेंटेंस एग्जाम्पल सिंपली बोलिए, कोई एग्जाम्पल। वह जानबूझकर मेरा शिकायत उससे किया है। हाँ तो हो गया, तुम जानबूझ करके गलती करते हो, सिंपली बोल देंगे, है कि नहीं। तुम जानबूझ करके यह काम करते हो। लोग बोलते हैं कि नहीं कि जानते हो कि सिगरेट पीना क्या है, गंदी बात है। बेकार है। अच्छा सिगरेट पे लिखा रहता है कि नहीं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यस सर, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, इंजूरियस है किसके लिए, हेल्थ के लिए। आज जितना अच्छा से पढ़ेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, अच्छा से उसको यूज करेंगे। ये खोलते हैं, हर सिगरेट पीने वालों को पता है, शराब पीने वालों को पता है कि वाइन इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन जानते हुए भी गलती कर देना वो क्या करते हैं,
इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, तो लिख देंगे कि ही, सिंपल बोलेंगे कि वह जानबूझ करके यह गलती किया है। ही कमिटेड इन कोल्ड ब्लड। क्या लिखेंगे? कोल्ड ब्लड। कमिटेड का मतलब होता है गलती करना, ठीक है, कि कमिटेड इन कोल्ड ब्लड। कोई भी गलती यदि आप जानबूझ के करते हैं, नहीं करना चाहिए, फिर भी कर दिए, तो कोल्ड ब्लड आएगा, है ना। कभी कभी तो लोग जानबूझ के मर्डर कर देते हैं, ठीक है। जैसे अभी बेंगलोर में 29 बरस की लेडी को 32 टुकड़ा कर दिया, तो ये सब जानबूझ के किया है ना। हाँ। तो जानबूझ के क्या लिखेंगे? द विलन। विलन ही तो होगा, उसको हीरो कहेंगे। रेपिस्ट, क्रिमिनल। हाँ, द विलन, द क्रिमिनल, ठीक है, द टेररिस्ट, द डकैत, ये सबको ऐसा ही नाम देते। द विलन क्या करेंगे? किल्ड हर इन कोल्ड ब्लड। द विलन किल्ड हर इन कोल्ड ब्लड। विलन ने उसको जानबूझ के क्या किया? मार दिया। चलिए एक दो आप बताइएगा, हम हिंदी पूछते हैं। जानबूझ के गलती मत करो, क्या अंग्रेजी बोलेंगे? यू डोंट कमिटेड। यू काहे लगाएंगे? अच्छा। डोंट से जब सेंटेंस हो, जानबूझ के गलती मत करो, डोंट कमिट डोंट कमिट इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड। ठीक है। जानबूझ के किसी को परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब एनीवन इन कोल्ड ब्लड, ठीक है। तो इन कोल्ड ब्लड आपको याद हो गया। अब देखिए, कोल्ड से दो है, कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना, और इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है डेलिबरेटली, जानबूझ करके। हम देख रहे हैं कि झगड़ा हो रहा है, लेकिन हम जानबूझ के क्या है, एकदम साइलेंट है। तो वी मतलब वॉच या वी सी दैट समवन इज क्वारलिंग विथ समवन। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा करना है, बट वी आर स्टैंडिंग इन कोल्ड ब्लड, मतलब वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर नॉट एबल, या वी आर नॉट गोइंग देयर टू मेक द एग्रीमेंट। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, किसके लिए? एग्रीमेंट के लिए। तो आप लोग भी कभी कभी देखिएगा, झगड़ा बुरा हो तो क्या कीजिएगा, सेटलमेंट करवा दीजिए, एग्रीमेंट, है ना। ये नहीं कि कोल्ड ब्लड में खड़ा हो जाइए, ठीक है। तो अब जैसे सबको पता है कि एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से करेंगे, है कि नहीं, तो एग्ज़ाम निकलेगा। लेकिन हम लोग कोल्ड ब्लड में तैयारी करते हैं, किस ब्लड में? तो वी शुड प्रिपेयर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन हॉट ब्लड, नॉट इन कोल्ड ब्लड। तो इन कोल्ड ब्लड याद आएगा, कौन सा फ्रेज है? इन कोल्ड ब्लड। तो आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, इन कोल्ड ब्लड में या हॉट ब्लड में? हाँ, तो जानबूझ के आप ऐसा ना करें, डोंट प्रिपेयर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन कोल्ड ब्लड, है ना। आइए फिफ्थ पे, टू थ्रेड वंस वे थ्रू। टू थ्रेड वंस वे थ्रू का मतलब होता है कि थ्रेड का मतलब क्या होता है? रस्सी। थ्रेड मतलब धागा, रस्सी जो रास्ता का संकेत है। और वंस वे थ्रू, वंस मतलब किसी व्यक्ति का, अवे मतलब रास्ता, और थ्रू का मतलब रास्ता से होके गुजरना, पासिंग थ्रू, ठीक है। थ्रेड का मतलब रस्सी, रस्सी या धागा। धागा जैसे रास्ते पे चलना हो, देखते हैं आप लोग मेला में कोई, या कभी कभी ऐसा शो देखने को मिलता है, लोग रस्सी पे क्या करते हैं, चलते हैं। रस्सी पे चलना कितना डिफिकल्ट काम है, रस्सी पे चलना कैसा डिफिकल्ट काम है। आप जो रस्सी पे चल रहे हैं, देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे सबको चढ़ा देते, नीचे बजाते रहता है गाना, खूब भयानक भयानक एकदम गाना बजाता है, ये वाला मोटिवेटिंग करने वाला अच्छा गाना, और ऊपर से वो लेडी लड़की, ज़्यादा हमने लड़कियों को देखा है रस्सियों पे चलते हुए, लड़के भी चलते हैं छोटे छोटे, मतलब कुछ। एक मेरा फ्रेंड था, मार्केटिंग में जॉब करता है, तो वो भी चल जाता है। हाँ, रस्सी पे, तो रस्सी पे चलना क्या है, आग पे चलते हैं, रस्सी पे चलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे चलेंगे आप, केयरफुल कि केयरलेस? केयरफुल होकर के। तो इसका मतलब कहता है टू ट्रे वंस वे थ्रू, धागा पे रास्ता खोजना का मतलब होता है टू वॉक विथ केयर। क्या लिखेंगे? इसका मतलब होगा टू वॉक
विथ केयरफुली केयर, टू वॉक विथ केयर, सावधानी से चलिए। या क्या लिखेंगे, टू वॉक केयरफुली, केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलिए। टू थ्रेड वंस वे थ्रू। अब देखिए अभी अभी आप इसको पढ़े, मान लिया कि 6 महीने बाद आपका पेपर है, कितने महीने बाद, 6 महीने, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो बीच में अगर एक बार रिवाइज हो जाए तो अच्छा है, और नहीं भी रिवाइज हुआ तो कम से कम अभी पढ़े हैं, तो एग्जाम में अगर यही फ्रेज आ जाए तो जल्दी हो जाता है कि नहीं। अगर याद नहीं है तो कैसे करेंगे, तो हमने बताया ना 4 ऑप्शन होंगे, एलिमिनेट करना है और सिलेक्ट करना है। तो आपका दिमाग की जीत वहीं पे होगी, आपका लॉजिक क्या करता है। थ्रेड मतलब धागा, किसी का रास्ता से होकर गुजरना, क्या मीनिंग दे सकता है 4 ऑप्शन, ठीक है। क्या बताया, टू वॉक विथ केयर, लेकिन इसमें तो आप पॉजिटिव भी निगेटिव भी दे देता है। हाँ तो पॉजिटिव निगेटिव अपना ऑप्शन भी तो होगा, 4 ऑप्शन में आप देख लीजिए क्या ऑप्शन है। जैसे ठीक है, जैसे पॉजिटिव भी देता है, नेगेटिव भी दे देता है उसमें। अच्छा देगा, उसका जरूरी थोड़ा है कुछ भी दे। हाँ। आपका दिमाग 4 ऑप्शन में लगता है, पॉजिटिव में लगता है कि निगेटिव में लगता है, ये सिलेक्ट करेंगे ना, ऑप्शन तो सिलेक्ट करना अपने हाथ में है। अब इसी का 4 ऑप्शन हम भर दें तो उसमें आ जाएगा। एक में देखिए थ्रेड वंस वे, वे का मतलब क्या होता है, रास्ता। रास्ता, रास्ते पे क्या होता है, चला जाता है, ठीक है। थ्रेड, थ्रेड का मतलब धागा, कोई भी धागा जैसे रास्ते पे अगर चलेगा तो कैसे होकर चलेगा, केयरफुल होकर चलेगा। उसमें एक ऑप्शन होगा केयरलेस, एक होगा केयरफुल। तो ये आपको देखना है कि क्या करना चाहता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अब कोई एग्जाम्पल, जैसे हम करते हैं ना कि अंधेरों में, या कभी कभी क्या होता है कि अंधेरे हो जाते हैं और कैसे रास्ता होते हैं, नीचे यहाँ पे देखिए, हाँ ये वो फ्रेज है जिग जैग रोड। जिग जैग रोड का मतलब, अब जिग जैग रोड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। बम्पी रोड कहते हैं, क्या कहते हैं, बम्पी, BUMPY, बम्पी रोड। पेपर में आ जाए बम्पी मतलब क्या होता है, तो ये होता है जिग जैग रोड। तो देखिए करली, करली रोड, हम खाली जिग जैग का मतलब समझाते हैं, रोड तो आपको पता ही है कि नहीं। जिग जैग का मतलब क्या होता है भाई, एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। जिग जैग का मतलब करली, ठीक है, कर भी है, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम, वर्ड मीनिंग याद करेंगे। जिग जैग का मतलब क्या हुआ, करली, और कर भी हम कह सकते हैं बम्पी, BUMPY, बम्पी। एक वर्ड मीनिंग है SQUIGGLY। जरा इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या है, थोड़ा दिमाग में आ रहा है, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। एस्क्यूगली या एस्क्यूगी, SQUIGGY, SQUIGGY, ऐसे कुछ वर्ड है एस्क्यूगी। करली है, करवी है, बम्पी है, यही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन हमको अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। एस्क्यूगी, जिग जैग रोड मतलब समझे, क्या होता है, स्पेलिंग क्या है, SQUI, ठीक है ठीक है। तो करली है, करवी है, बम्पी है, एस्क्विगली, याद रखिएगा। वर्ड मीनिंग खूब याद कीजिए, वर्ड मीनिंग के बिना आप भिखारी हैं कंपटीशन में, ठीक है। पटोरा लेके घूम रहे हैं आप, नौकरी मिल नहीं रही है, भिखारी बनना है कि अमीर, हाँ तो ऐसा याद कीजिए। जिग जैग का मतलब बम्पी, करली, करवी, बम्पी, एस्क्विगली। आप कोई जगह सर पेपर में मान लिया कि सर आप इतना जिग जैग का मतलब लिखवाए थे, आया था जिग जैग, लेकिन जो आप लिखवाए थे सिनोनिम उसमें वो था ही नहीं। अरे भाई तो कुछ दिमाग लगा लेंगे। टेढ़ा मेढ़ा का अंग्रेजी क्या होता है, हम ऐसा बोल देंगे कि स्नेकी, क्या होता है स्नेकी, कि सांप की तरह, सांप कैसे चलता है सड़क पे, टेढ़ा मेढ़ा। तो ऐसा ही सड़क भी रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, जिग जैग। तो हो गया करली, करली बाल किसी किसी का होता है, देखें कि नहीं, बाल के लिए करली हेयर बोला जाता है। तब करली हेयर लड़कियां सब क्या करती हैं, बनवा लेती हैं। या जिसका जन्मजात ही क्या होता है, करली होता है, टेढ़ा टेढ़ा बाल। किसी किसी का बाल तो तलवार की तरफ खड़ा होता है, ऐसे तो उसका किसी किसी का बाल एकदम क्या हो जाता है,
सो जाता है लालू यादव की तरह। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जिसका जो हेयर स्टाइल है वो रखता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो जिग जैग रोड का मतलब समझ में आ गए। यस सर। अब ये इसी को दोनों को एक ही एग्जांपल में सेट कर लेते हैं। कहता है कि टू थ्रेड वंस वे थ्रू, मतलब टू वॉक विथ केयर, सावधानी से क्या कीजिए चलिए। तो मान लिया कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो उस पर हम कैसे चलेंगे, सावधानी से। तो ये लिखेंगे वी शुड, यहाँ पे थ्रेड वर्ब है तो क्या बोलेंगे, वी शुड थ्रेड, THREAD, वी शुड थ्रेड। और यहाँ वन की जगह क्या भरेंगे अपने से बताइए, वी शुड थ्रेड। वन से तो वंस कैसे होगा, सब ये वन जो आया है इस सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से एडजेक्टिव चेंज होता है। और यहाँ पेपर में वंस भर देंगे तो कॉमन एरर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना वी के एडजेक्टिव क्या होगा, आवर। आवर में क्या लगाएंगे, हाँ, आवर में फर्स्ट ऑफिस नहीं होता, क्या लिखेंगे, आवर्स। आवर्स भी नहीं होगा क्योंकि आवर्स के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं आता है। ठीक है, तो वी शुड थ्रेड आवर वे, क्या लिखेंगे, वे। और यहाँ पे क्या लिखा है, थ्रू, और ये लिख देंगे जिग जैग रोड, क्या लिखेंगे, हाँ, द, एक ही में लिख देंगे जिग जैग रोड। समझ लीजिए, हम लोगों को टेढ़े मेढ़े रास्ते पे कैसे चलना चाहिए, सावधानी पूर्वक। तो वी शुड थ्रेड आवर वे थ्रू द जिग जैग रोड। थोड़ा एग्जाम्पल टफ है, आई दोनों को हमने एक ही में मिला दिया है। ठीक है, हाँ, वी शुड थ्रेड आवर वे थ्रू द जिग जैग रोड। जिग जैग का मतलब आप समझ गए, और टू थ्रेड वंस वे थ्रू का मतलब भी समझ गए। याद रहेगा ना, थ्रेड मतलब धागा, किसी के धागे जैसे रास्ते पे से होके गुजरना। तो धागे जैसे रास्ते से होके गुजरना, धागा देखते हो, अगर खींचोगे तो सीधा रहेगा, और लूज कर देंगे तो धागा कैसा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कि नहीं। तो धागे जैसे रोड से होके गुजरना एक कैसा काम है, चैलेंजिंग। कैसा काम है, चैलेंजिंग। तो उसको ऐसे चैलेंजिंग चीज को कैसे करेंगे, केयरफुल होके करेंगे। ठीक है, चलिए, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI आ चुका है कितना बार। टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, मतलब होता है टू चैलेंज, टू challenge someone for something, someone for something, to finish या eradicate, जो भी हो ऐसे लिख दें, किसी को किसी चीज के लिए क्या कर देना, चैलेंज कर देना। मान लिया कि कोई किसी को चैलेंज कर देता है कि क्या तुम इस साल एग्जाम निकाल लोगे, तो ये क्या है, चैलेंज है। तो कहना है कि he threw down the gauntlet, 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 he threw down the gauntlet, पास्ट टेंस में बोल रहे हैं तो थ्रो का पास्ट क्या होगा, threw, he threw down the gauntlet to crack the exam लास्ट ईयर, पिछला साल उसने क्या किया था, चैलेंज किया था। हाँ, पिछला साल उसने चैलेंज किया था कि वो एग्जाम क्या कर लेगा, निकाल लेगा। he threw down the gauntlet to crack the exam last year। और कोई एग्जाम्पल, वो मुझे फाइटिंग में चैलेंज करता था, करता है फाइटिंग में। मान लीजिए कि उसने प्रधानमंत्री को चैलेंज किया कि क्या 2029 तक गरीबी हट जाएगी, या कुछ भी ऐसे, तो क्या बोल देंगे, he threw down the gauntlet to the prime minister to eradicate the poverty by 2030। ठीक है, तो लिख लीजिए एग्जाम्पल, मिटा देते हैं, इसको मिटा दें। मेरे पास जगहों की कमी है, क्या बोलेंगे, अपने से सेट कीजिए। he threw down, बहुत ये सब पेपर में कॉमन क्लोज टेस्ट फिल इन द गैप में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आता है। he threw
डाउन द, नहीं इसमें प्रधानमंत्री को किसी को पूछा, रिट्रीव द क्या इसे बोल सकते हैं, रिट्रीव डाउन द गॉन्टलेट। और देखिए गॉन्टलेट वर्ड मीनिंग है, इसको याद रखिए। गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है, चैलेंजिंग। क्या होगा, चैलेंजिंग। पेपर में वर्ड मीनिंग को भी याद कीजिए। गॉन्टलेट, गॉन्टलेट का मतलब चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग है। तो he threw down the gauntlet to the PM to eradicate। eradicate का मतलब वर्ड मीनिंग याद कीजिए। eradicate का मतलब क्या होता है, आगे क्या और ये बताना। इरेडिकेट का मतलब होता है रिमूव, हटाना, समाप्त करना। एबोलिश क्या होगा, वर्ड मीनिंग आप लोगों का बार बार कहते हैं इरेडिकेट, यही 4-5 लिखिए, इरेडिकेट, एबोलिश, रिमूव, तब याद होगा। He threw down the gauntlet to the PM to eradicate the poverty by 2030 करते हैं। ये तो कितने दिन से वादा चल रही है कि अब गरीबी खत्म हो जाएगी 2024 तक, 25 आने वाला है। लेकिन ये सब चीज़ लोग रोना होते ही रहते हैं। गरीबी हमेशा रहती है, पास से लेके प्रेजेंट में देख लीजिए, फ्यूचर तक पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी हम पूछेंगे, सब याद हो गया है, शुरू चल रहे हैं। हो गया सर। टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मतलब टू चैलेंज समवन। जिगजैग रोड, करली करवीर, कर्ली करवी, बम्पी रोड, जिगजैग रोड होता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, हिंदी याद रखिएगा। जिगजैग रोड, आई डोंट वांट टू वॉक ऑन, आई डोंट वांट टू ड्राइव ऑन द जिगजैग रोड। मैं जिगजैग रोड पे ड्राइव नहीं करना चाहता, बट मैनी आई सॉ मैनी पीपल ड्राइविंग इन जिगजैग वे ऑन द स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड। सीधा रोड पे भी लोग क्या करते हैं, जिगजैग वे में गाड़ी चलाते हैं। जिगजैग वे में स्टंट करते हुए देखे हैं कि नहीं? यस सर। तो स्टंट करने वाला क्या करता है, एक बार इससे करेगा, एक बार इससे करेगा, ये सब क्या है, जिगजैग। या तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा, या तो टेढ़ा मेढ़ा बाइक चला रहा है, ठीक है। तो व्हेन यू आर ड्राइविंग इन ए जिगजैग वे, इट मीन्स यू आर डूइंग नथिंग बट, मतलब क्या कर रहे हैं आप, यू आर जस्ट शोइंग योर टैलेंट, है ना। रास्ते पे बहुत लोग टैलेंट दिखाते हैं स्टंट, तो कभी कभी उसके साथ खतरा भी हो जाता है कि नहीं? पीछे साइड हो जाता है, वो आगे से कोई और ठोका जाता है ना। तो जिगजैग समझ में आ गए। इन कोल्ड ब्लड पता चल गया, जानबूझ करके। अब आइए नेक्स्ट क्या है, टू थ्रो वन ओवर। टू थ्रो वन ओवर बहुत अच्छा फ्रेज है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसका दोनों का। देखिए टू थ्रो वन ओवर, नीचे देखिए क्या होता है, टू थ्रो समथिंग ऑफ। इन दोनों का मतलब होता है गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। हिंदी में लिखिए छुटकारा पाना, ठीक है भाई। टू थ्रो वन ओवर या टू थ्रो समथिंग ऑफ। हाँ, दोनों का मतलब छुटकारा पाना। अब बोलिए किस पे एग्जाम्पल चाहिए आपको, टू थ्रो वन ओवर पे या टू थ्रो समथिंग ऑफ। आप चाहें तो किसी पे भी ले सकते हैं, या एक ही एग्जाम्पल दोनों में सेट कर सकते हैं। अलग एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि उससे छुटकारा पाऊँ, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं आई वांट टू गेट रीड ऑफ हिम, ठीक है, या आई वांट टू थ्रो हिम ओवर, या आई वांट टू थ्रो समथिंग ऑफ। तो यहाँ समथिंग की जगह कुछ भी वर्ड नहीं, व्यक्ति का नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ समथिंग दिया है, समवन भी आ सकता है, टू थ्रो समवन ऑफ या समथिंग ऑफ, किसी चीज़ को क्या करना, फेंकना, ठीक है। यहाँ पे समवन भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, समवन। जब चीज होगा तो समथिंग लगाएंगे, और जब व्यक्ति होगा तो समवन लगाएंगे, ठीक है। टू थ्रो समवन ऑफ या टू थ्रो समथिंग ऑफ। चलिए एक एग्जांपल बोलिए, अपने से बोलिए, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, या मैं आई वांट टू गेट रीड, क्या बोलेंगे, आई वांट टू
वन थ्रो होगा, THROW थ्रो वन होगा। थ्रो हम कहेंगे उससे का अंग्रेजी जब आ गया है तो वन थोड़े देंगे, अच्छा वन की जगह पे क्या करेंगे हिम। Him throw him अब लड़की आपकी गर्लफ्रेंड होगी, मैं आप गर्लफ्रेंड से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हाँ। तो आई वांट टू थ्रो माई, क्या लिखेंगे throw her भी लिख सकते हैं। गर्लफ्रेंड। अरे सीधा बता दीजिए ना, क्या है, शर्म आप गर्लफ्रेंड से छुटकारा पाना चाहते हैं, हो सकता है गर्लफ्रेंड आपको परेशान कर रही है। क्या पता गर्लफ्रेंड को लड़की हो उससे छुटकारा पाना। अरे लड़का भी हो है दोस्त होगा चाहे जो भी है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, हम ये कहते हैं कि आपने गर्लफ्रेंड से छुटकारा पा ही लीजिए। अरे गर्लफ्रेंड है आपकी, आपका केयर करती है तो आप उसको क्या करें। लेकिन जनरली लोग क्या कहते हैं कि यार हम छुटकारा पाना चाहते हैं, आई वांट टू थ्रो माई गर्लफ्रेंड, तो क्या लिखेंगे ऑफ। अपने ज़िंदगी से, तो फ्रॉम माई लाइफ, या कुछ भी अपना शेयर करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं throw him out। गेट रीड ऑफ का मतलब कि मैं पुराने आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई ओल्ड हैबिट। एक और लिखिए, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई ओल्ड हैबिट। या कोई भी एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं। मैं अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, यानी कि आपकी पुरानी आदत बहुत बिगड़ चुकी है, आपका लत लग गया है किसी किसी चीज़ का, है ना। आप लोगों का कोई लत तो नहीं है ना, है जी क्या? क्या सही है। आप बोले हैं तो आप बताइएगा कि दूसरा कोई है, आप बता रहे हैं, पूछ रहे हैं दूसरा से। हम कुछ बोल रहे थे, बोल रहे अच्छा हम है कहाँ बोले हाँ अगर आपका पढ़ाई का लत है, वर्ड मीनिंग याद करने का लत है तो बेटा ठीक है, तो इसे गेट रीड ऑफ मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्मोकिंग का, है ना, गर्ल्स का या गर्ल्स का, या लड़कियों से बात करने का लत है, ठीक है, तो ये सब टाइम वेस्ट है कि नहीं? नहीं तो पेपर नहीं निकलेगा। नशा। हाँ, पेपर निकालने के बाद आप ये सब नशा अपनाइए, है ना। पैसा कमाएगा। हाँ, अच्छा, पैसा कमाने से छुटकारा पाना चाहते हैं। पैसा कमाने से कोई, तब तो ये अच्छा लगता है ना। पैसा आप कमा रहे हैं तब तो शादी कर देता है। 50,000 साढ़े नहीं शादी तो उम्र पे किया जाता है। अब थोड़ी तो नौकरी अप्लाई की उम्र हो जाता है। 20 साल नौकरी हो गया, अगले साल शादी। अच्छा 20 साल हो गया। बाय द वे एग्जांपल 20 साल में आजकल किसी का नौकरी नहीं लगता है। क्या बोलते हैं? हैं? 20 साल में होता है एनडीए सीडीएस अरे 21 बरस में लोग IAS निकाल दे रहे हैं, CGL, लड़की ये सब IAS बन डिफेंस रही में है। ठीक है। आर्मी डिफेंस में ही। जीडी नहीं, तो बात ये कुछ है नौकरी ना कि कौन आप में कितना क्यूरियोसिटी है, अवेयरनेस है, फैमिली कितना जागरूक है, MTS सबसे बड़ी चीज़। एक तो फैमिली, हाँ बेटा पढ़ रहा है, अरे क्या पढ़ रहा है, उसको थोड़ा सा गाइडलाइन रास्ता देना, या ये भी है कि आपके साथ गाइड कैसे मिले, कैसे वो लोग रास्ता मिला, है कि नहीं। अब किसी लोगों को तो समझते समझते पता चल जाता है, अच्छा IAS का एग्जाम देना पड़ता है, उसके तब तक हो जाता है कितने बरस, 26 बरस, 30 वर्ष कहानी खत्म, है कि नहीं। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिसमें जो रास्ता एक बार दिख गया कि हाँ हमको ये करना है, उसमें बिना टाइम वेस्ट किए लग जाइए। आगे है कौन सा है, टू थ्रो समथिंग अवे। अब इसका मतलब होता है टू डिस्कार्ड, टू डिस्कार्ड समथिंग, टू डिस्कार्ड समथिंग, किसी चीज को क्या कर देना, छोड़ देना, इसमें समथिंग ही रहेगा। टू डिस्कार्ड समथिंग, डिस्कार्ड का सिनोनिम एक बताइए तो, किसी को याद हो तो। क्विट हाँ, क्विट, डिस्कार्ड कर देना, क्विट कर देना। एबंडन, एबॉलिश एबोलिश, ये भी वही है, ABON, एबेंडन, इरेडिकेट ABANDON, ठीक है। एबेंडन का मतलब क्या होता है, लीव, लीव कर देना, क्या कर देना, लीव, कोई चीज को त्याग देना, छोड़ देना, सेक्रीफाइस कर देना, है ना। डिस्कार्ड कर देना, फेंक देना, क्या हो जाता है, थ्रो भी कर सकते हैं, एकदम फेंक दिया आपने उसको। तो यहाँ हिंदी में क्या लिखेंगे, टू थ्रो समथिंग अवे का मतलब खराब सामान समझकर फेंक देना, खराब सामान समझकर फेंक देना। उसका एग्जांपल नहीं है 8 नंबर का 8 नंबर का 8 क्वेश्चन का एग्जांपल 8 और 9 दोनों का सब एक ही है ना, दोनों का फ्रेज एक ही है, छुटकारा पाना। अब अलग अलग एग्जाम्पल देंगे, यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं।
आप लोग लिखते हैं ना एकदम हो गया सर। लगता है कि कंपटीशन 10 बरस बाद में हम कितने जल्दी बोर्ड पर लिख देते हैं आप लोग हो गया सर। देखिए आई वांट टू थ्रो माय गर्लफ्रेंड, ये तो हो गया। टू थ्रो समथिंग अवे का मतलब क्या हुआ है? पुराने सामान को फेंक देना। पुराने सामान को फेंक देना। जैसे एग्जाम्पल, अब कोई भी सामान जैसे एक पुराना है, ठीक है, तो फेंक दिया, तो क्या अंग्रेजी बोलेंगे? ही थ्रू। थ्रू दी मोबाइल फोन। हाँ, अब ऐसा ऐसा चीज फेंक देंगे। He threw old phone, कौन सा फोन? old phone. ओल्ड फोन पे ही। अरे उसने एक्सपायर्ड मेडिसिन जो भी होगा दवा, उसको क्या किया? फेंक दिया। तो he threw the expired medicine away, ठीक है, he threw the expired medicine away from the rake. From the rake का मतलब अलमारी। अलमारी, रेक से निकाल करके उसको क्या किया? फेंक दिया। He threw the expired medicine away from the rake. So we have completed successfully 10 idioms and phrases in this session. सब याद रहेगा? Yes, sir. एक बार फिर से शॉर्ट लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है? थ्रू थिक एंड थिन का मतलब गुड एंड बैड कंडीशन। इन गुड एंड बैड कंडीशन या इन गुड एंड बैड सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ। तो अच्छे या खराब परिस्थितियों में भी, ठीक है, एक लाइन सुने होंगे कि खरा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल हो करके हर संकट तूफानों में, ऐसे कुछ लाइन है ना। तो हर चीज में, हर स्थिति में आपको क्या होना होगा? बोल्ड होना होगा, ठीक है। तो ही बोल्ड थ्रू थिक एंड थिक कंडीशन, थ्रू थिक एंड थिन कंडीशन। सेकंड में आ जाइए, थ्रो कोल्ड वाटर। आपको अच्छे से बताए हैं, कोल्ड से दो वर्ड आया है, एक तो इन कोल्ड ब्लड और एक है थ्रो कोल्ड वाटर। अगर वाटर के साथ कोल्ड आता है तो मतलब होता है किसी को डिमोटिवेट करना, डिस्करेज करना। लेकिन ब्लड के साथ कोल्ड आएगा, इसका मतलब होता है जानबूझ करके लगता है कि एकदम मूर्ति की तरह खड़ा है, कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं? Yes, sir. या एक्टिव भी हैं तो ऐसे गलती करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इन कोल्ड ब्लड कैसा वर्ड है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है, क्योंकि जानबूझ के लोग गलती ही करते हैं। सही काम जानबूझ के होता तो अच्छा ही है। अच्छा है कि नहीं? कि आपका बड़ा अच्छा काम करते हैं, आप जानबूझ के पढ़ाई करते हैं, अरे तो कोई खराब काम थोड़े है। लेकिन हम कहते हैं कि हम जानबूझ कर तुम पानी फेंकते हो, जानबूझ करके तुम मुझको परेशान करते हो, है ना। तो ये गलत काम है, नेगेटिव। तो डोंट डिस्टर्ब एनीवन इन कोल्ड ब्लड, एक अच्छा अंग्रेजी बोले थे, डोंट डिस्टर्ब एनीवन इन कोल्ड ब्लड। आप दूसरों को परेशान ना कीजिए जानबूझ करके। और क्या आया है? थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब डिमोटिवेट समवन फॉर समथिंग या डिस्करेज समवन फॉर समथिंग। तो क्या, जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं ना, कोई प्लान या कोई भी मेहनत करके कोई खड़ा किया है, लेकिन कुछ लोग कॉपी कर लेते हैं, उसका नकल कर लेते हैं और उससे पहले कुछ शो ऑफ कर देते हैं। तो बेचारा मेहनत तो उसका था, आपने क्या लिया? क्रेडिट ले लिया। तो गलती तरीका से किसी का क्रेडिट ले लेना क्या होता है? थ्रू कोल्ड वाटर। थ्रो कोल्ड वाटर। और लोग क्या करते हैं कि किसी के प्लान में या किसी के चीज़ में दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब डोंट थ्रो कोल्ड वाटर ऑन एनीवन्स स्कीम। किसी के स्कीम को आप क्या करें? डिस्करेज ना करें और दखल अंदाजी ना करें। चलिए फोर्थ नंबर हो गया, टू थ्रेड वंस वे थ्रू। टू वॉक केयरफुली। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत टेढ़ा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टू थ्रेड वंस वे थ्रू, ये याद रखिएगा। थ्रेड मतलब धागा, वंस मतलब कोई, वे मतलब रास्ता, और थ्रू का मतलब से होके गुजरना। तो धागा जैसे रास्ते से कोई होके गुजरे तो ये कैसा काम है? बहुत केयरफुल काम है, चैलेंजिंग काम है। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग काम टू थ्रेड वंस वे थ्रू, ठीक है, टू थ्रेड वंस वे थ्रू। और यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है? वी शुड थ्रेड आवर वे थ्रू द जिगजैग रोड। तो यहाँ पे वॉक, टू वॉक विथ केयर कहता है, इसका मतलब क्या होता है? सावधानी से चलना। तो वी शुड थ्रेड आवर वे थ्रू, हम लोगों को कैसे चलना चाहिए? सावधानी से। आज कहाँ पे? थ्रू द जिगजैग रोड। थ्रू द जिगजैग, यहाँ ऑन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि थ्रू प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ठीक है। जिगजैग रोड,
जिगजैग का मतलब क्या हुआ? कर्ली कर्वे बम्पी हाई वर्ड याद रखिएगा, पेपर में आएगा। हाँ, स्क्विगली, SQUIGGLY, स्क्विगली रोड इज वेरी डेंजरस रोड। इस तरह से याद रखेंगे कि समटाइम्स यू कैन सी द स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड, द स्नेक इज क्राउलिंग इन जिगजैग वे। स्नेक किस वे में चल रहा है? जिगजैग वे में। तो याद रखेंगे, क्राउलिंग हो, कर्विंग हो, कर्ली हो, स्नेकी स्टाइल में कोई क्या करता है? बाइक चलाता है। रास्ता भी कैसा स्टाइल में होता है? स्नेकी। कोई रास्ता भी देखिएगा ना, एकदम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता रहेगा, ठीक है। तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में जो ड्राइवर बाइक चलाता है या व्हीकल चलाता है, तो वो अपना कमांड रखता है अच्छा से, बहुत स्लो मोशन में लेके चलता है, भाई सीधा तो रहे। 7 टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट एक वर्ड है, पेपर में आ सकता है। गॉन्टलेट का मतलब चैलेंजिंग, मतलब बहुत हजार्डस चैलेंजिंग काम होगा तो उसे क्या कहेंगे? गॉन्टलेट। तो टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, ठीक है, क्या आएगा? टू चैलेंज समवन, किसी को क्या करना? किसी चीज के लिए चैलेंज कर देना। तो ही थ्रू डाउन द, क्या मीनिंग था देखिए, he threw down the gauntlet to crack the exam. to crack the exam। उसने चैलेंज किया कि लास्ट ईयर चैलेंज किया कि वह एग्जाम क्या करेगा? क्रैक कर लेगा, लेकिन किया नहीं, ठीक है। या हमने अच्छा एग्जाम्पल बताया है कि किसी को चैलेंज कर देना कि तुम क्या यह काम कर दोगे, तो आई थ्रो, क्या बोले, डाउन द गॉन्टलेट टू फिनिश दिस टास्क बाई या बिफोर 5:30। क्या तुम 5:30 के पहले यह काम क्या कर दोगे? फिनिश कर दोगे, इसके लिए चैलेंज किया। यहाँ पे देखिए, टू थ्रो वन ओवर, ये दोनों का याद रखिएगा। थ्रो से चल रहा है, थ्रो से देखिए कितना वर्ड है, थ्रो कोल्ड वाटर है ना। यहाँ पे दोनों एक साथ याद हो जाएगा आपको। टू थ्रो वन ओवर, टू थ्रो समथिंग ऑफ। वन मतलब व्यक्ति होता है, समथिंग मतलब वस्तु। जब आप किसी वस्तु को फेंकेंगे ना, या छुटकारा किसी वस्तु से छुटकारा पाना चाहते हैं, किससे? वस्तु से, तो आप क्या बोलेंगे? टू थ्रो समथिंग ऑफ। जैसे मैं शराब से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई वांट टू थ्रो वाइन। यहाँ क्या लिखेंगे? आई वांट टू थ्रो वाइन ऑफ इन माई लाइफ, ठीक है, मतलब शराब से छुटकारा पाना चाहता हूँ। यहाँ पे इसमें या ऐसे बोल सकते हैं, आई वांट टू थ्रो स्मोकिंग ऑफ। आई वांट टू थ्रो स्मोकिंग ऑफ, मैं स्मोकिंग करने से छुटकारा पाना चाहता हूँ। हरी व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे? वन, टू थ्रो वन ओवर। जैसे मैं उसको, उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो आई वांट टू थ्रो हिम ओवर। आई वांट टू थ्रो हिम ओवर फ्रॉम माई लाइफ। मैं अपने जीवन में उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो आई वांट टू थ्रो, ऐसे लगेगा कि थ्रो फेंक देते हैं, वन ओवर, ओवर मतलब के ऊपर, किसी को ऊपर से फेंकना या जो भी हो सेंस आएगा, इसका मतलब होता है गेट रिड ऑफ। अब फेंक देंगे तो छुटकारे पा रहे हैं ना आप। 10 नंबर, टू थ्रो समथिंग अवे, टू डिस्कार्ड समथिंग, ये बहुत अच्छा फ्रेज है। टू थ्रो समथिंग अवे, टू थ्रो द एक्सपायर्ड मेडिसिन अवे फ्रॉम द रेक। या माई मदर थ्रो माई बुक्स अवे कंसिडरिंग दैट दीज आर ऑफ नो यूज। यह समझ करके कि इन किताबों का कोई यूज नहीं है, तो माई मदर थ्रो द बुक्स अवे, ठीक है। ऐसा होता है ना, पुराना कचरा सामान या कुछ भी रहता है, लोग क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। तो ये सब चीज़ घर में समझा कर रखिएगा, नहीं पर पता चलेगा कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ को कचरा समझ के फेंक दिया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, और आप लोग इस पेज को अपडेट कर लीजिएगा, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।